हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाटरवेज लीजर टूरिज्म आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों ये एक और मेन बोर्ड आईपीओ अब जल्द ओपन होने जा रहा है, जिसकी डेट वगैरह पूरी तरह से अनाउंसमेंट कर दी गई है। लेकिन दोस्तों ये आईपीओ है जो तकरीबन 585 करोड़ रुपए के आसपास का रहेगा, लेकिन जो इसके वैल्यूएशन हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं, जिन्हें हम बारीकी से देखेंगे। लेकिन रिटेलर्स के लिए क्या खास बात है उसे भी हम देखने वाले हैं, तो आप जरूर वीडियो को अंत तक बने रहे। आज का ये वीडियो इस आईपीओ में अप्लाई करने वालों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जैसा कि दोस्तों आप चेक करेंगे तो ये वाला आईपीओ 585 करोड़ का निकाला गया है। लेकिन दोस्तों इसके जो यहाँ पर बुक रनिंग लीड मैन यहाँ पर नियुक्त की गई है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंट्रम ब्रोकिंग लिमिटेड को रखा गया है। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे तो MUFG इन टाइम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर्ड वेबसाइट नियुक्त किया गया है। तो इसी वेबसाइट पर वैसे आपको पता भी लगेंगे कि आपको अलॉटमेंट हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। लेकिन दोस्तों इस टोटल आईपीओ के डिटेल को आप चेक करेंगे तो ये 23 जून से ओपन होता आपको दिखाई देगा और 25 जून तक ये कंप्लीट हो जाएगा। और 1 जुलाई को देख सकते हैं इसकी लिस्टिंग आपको होती दिखाई देगी। 10 रुपए पर शेयर इसका फेस वैल्यू रखा गया है। लेकिन दोस्तों 770 रुपए से और 808 रुपए के प्राइस बंड रखे गए हैं। लेकिन दोस्तों आप हाई प्राइस बंड पर अप्लाई करने की कोशिश करें, जिससे कि अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा बने इस आईपीओ के अंदर। 18 इक्विटी शेयर आपको दे जाएंगे एक लॉट साइज के अंदर, अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो। लेकिन दोस्तों इस आईपीओ को देख सकते हैं ओनली फॉर कंपनी की तरफ से निकाला जा रहा है, मतलब कि कंपनी फ्रेश कैपिटल अपने यहाँ पर निकालेगी। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर 585 करोड़ के बदले में कंपनी तकरीबन 72,40,99 शेयर आपको देने वाले हैं, जो दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर निकल कर आती है। लेकिन दोस्तों इन्हीं शेयरों को देख सकते हैं बीएसई एनएसई पर वैसे भी लिस्ट किया जाएगा। लेकिन इस आईपीओ की जो टाइमलाइन है वो यहाँ पर आ चुकी है, और आप देख सकते हैं 23 जून को ये ओपन होगा और ये 25 जून को पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा। मतलब कि 3 दिन का मौका रहेगा, 23, 24 और 25 जून को अलॉटमेंट का अपडेट आपको पता लगेंगे। 29 जून को रिफंडिंग का जो प्रोसेस चलेगा वो 30 जून को चलेगा, और जो शेयर आपको क्रेडिट किए जाएंगे डीमेट अकाउंट में वो 30 जून को किए जाएंगे। और उन्हीं शेयरों को लिस्ट भी किया जाएगा 1 जुलाई को बीएसई और एनएसई के एक्सचेंज के ऊपर। लेकिन दोस्तों बात आती है कि इसमें रिजर्व पोर्शन कितना रखा गया है यहाँ पर सभी कैटेगरीज के लिए। जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पर क्यूआईबी कैटेगरी, रिटेलर कैटेगरी और एनएनआई कैटेगरी है। तो 75% तो क्यूआईबी को जाएंगे, रिटेलर को 10% जाएंगे और 15% जाएंगे एनएनआई और एचएनआई कैटेगरी को। लेकिन दोस्तों इनमें यहाँ पर कितने लाख और कितने एप्लीकेशंस को यहाँ पर अलॉटमेंट दे जाएंगे, तो आप देख लीजिए यहाँ पर रिजर्व एप्लीकेशन रिटेलर कैटेगरी है जिसको दिए जाएंगे 40,223 एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट, मतलब कि ये तो है 10%। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर 15% दिए जाएंगे इन दोनों को, वो दोस्तों यहाँ पर ऐसे रहेंगे। स्मॉल एनएनआई तो वो है जो 10 लाख से कम का अमाउंट भरते हैं, तो उनको 1437 एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट दिया जाएगा। लेकिन जो 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट लगाते हैं बिग एचएनआई वाले, तो उनको 2873 एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट दिए जाने वाले हैं। तो इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर जो आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं इस आईपीओ के लिए, तो देख सकते हैं एक लोट साइज पर रिटेलर मिनिमम कैटेगरी से 14,544 रुपए के आसपास के पेमेंट आपको करने पड़ेंगे। लेकिन जितनी ज्यादा लोट साइज आप अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा कैटेगरी में ऐड होंगे, उतने ज्यादा पेमेंट आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अब बात आती है इस कंपनी के फाइनेंशियल अपडेट के ऊपर, कितना यहाँ पर हेल्दी है, कितना यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव है, वो यहाँ पर आप देख लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी के सिर्फ 2024 और 2025 के अपडेट आपको देखने को मिलेंगे, और 2026 का रनिंग में 31 मार्च तक का अपडेट मिल रहा है। तो दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहले आप एसेट्स को चेक करेंगे तो 399 करोड़, फिर 247 करोड़ और फिर 341 करोड़। तो एक बार तो काफी बेहतर था, लेकिन उसके बाद डाउन हुआ है, और फिर यहाँ पर देख सकते हैं बढ़ता भी दिखाई देगा। टोटल इनकम की बात की जाए तो यहाँ पर 452 करोड़, फिर करीब 600 करोड़ और करीब यहाँ पर 586 करोड़ है। तो ये दोस्तों यहाँ पर बढ़ने के बाद फिर डाउन होता दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप चेक करेंगे तो देख सकते हैं लॉस में थी कंपनी 122 करोड़ 2024 में। लेकिन उसके बाद 2025 में 168 करोड़ का काफी जबरदस्त अपडेट दिया है। लेकिन मार्च तक के अपडेट भी आप देखेंगे तो 52 करोड़ के आसपास के बने हुए हैं। तो दोस्तों प्रॉफिट वगैरह काफी बेहतर चल रहा है। उसके बाद दोस्तों एबिटा आप देखेंगे तो 111 करोड़ है, फिर 255 करोड़ है और फिर 117 करोड़ है। तो एबिटा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों अभी ये रनिंग में है, जैसे कंप्लीट आएंगे तो हो सकता है कि इसमें काफी बड़ा यहाँ पर उछाल देखने को मिले। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप चेक करेंगे नेटवर्थ को, तो इस कंपनी की नेटवर्थ 118 करोड़ जो नेगेटिव में थी, अब वो पॉजिटिव आ चुकी है 80 करोड़ के आसपास ही, जो काफी बेहतर और लाजवाब बात है। उसके बाद दोस्तों 182 करोड़ का कंपनी के पास पहले यहाँ पर सरप्लस, और यहाँ पर जो रिजर्व था वो एक माइनस में था 182 करोड़, फिर ये थोड़ा यहाँ पर डाउन हुआ है 31 करोड़ के आसपास आया, और अब आप देख सकते हैं 15 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व भी है। लेकिन कंपनी के ऊपर दोस्तों कर्जा है जो यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है, और अभी तो यहाँ पर इस साल में भी बढ़ता ही दिखाई देगा। लेकिन
दोस्तों कंपनी अभी नई खुली है 2020 में, तो मतलब कि कंपनी दोस्तों अपने बिजनेस को बढ़ाएगी तो कर्जे तो यहाँ पर दोस्तों होंगे, लेकिन कंपनी प्रॉफिट मेकिंग यहाँ पर करेगी तो हो सकता है कि कंपनी के कर्जे भी आपको जल्द से जल्द यहाँ पर खत्म होते दिखाई दे जाए। हालांकि दोस्तों इससे पहले इसी प्रकार के 2-3 आईपीओ और आए थे, जैसे कि यूएचएम यहाँ पर आपने देखा होगा, उसके बाद वेस्टर्न ओवरसीज है, उसके बाद एलओजी हॉलीडे, कुछ ऐसे नाम से थे। तो इनका दोस्तों यहाँ पर जो लिस्टिंग था वो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर -23%, -6%, और एक ही था जिसने यहाँ पर +5 रुपए के ऊपर यहाँ पर अपना लिस्टिंग यहाँ पर कर दिखाया था। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी का यहाँ पर आपको काफी वैसे नेगेटिव माहौल यहाँ पर बनते दिखाई दे रहे हैं इन आंकड़ों से। लेकिन दोस्तों उसके अलावा कंपनी जो यहाँ पर अपना आईपीओ निकाल रही है, 480 करोड़ जो यहाँ पर कंपनी यूज करेगी, तो आप देख सकते हैं कंपनी कंप्लीटली पेमेंट करेगी यहाँ पर डिपॉजिट वगैरह, यहाँ पर अपने जो यहाँ पर खर्चे हैं या फिर जो कंपनी के ऊपर कर्जा वगैरह है तो उनको पूरी तरह से यहाँ पर कंपनी यहाँ पर करेगी, और जो बचे कुछ होंगे वो यहाँ पर जनरल कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए यहाँ पर लिए जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों कंपनी का जो कुछ फंडामेंटल के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आरओसी तो है लगभग 0.92 का आसपास, उसके बाद आरओई है जो करीब मात्र 1.14 का आसपास है। तो कंपनी दोस्तों वैसे काफी वैसे धीरे प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन दोस्तों फिर भी कंपनी अगर पॉजिटिविटी यहाँ पर दर्ज कराती है तो ये तेजी से आपको बढ़ते दिखाई दे जाएंगे। डेप्थ इक्विटी 1.27 है, RONW आप देखेंगे तो यहाँ पर 92.70 का आसपास है, लेकिन पैट मार्जिन मतलब कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो काफी धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ रहा है। एबिटा मार्जिन भी प्राइस टू बुक वैल्यू आप चेक करेंगे तो 65 के आसपास बना हुआ है। लेकिन दोस्तों कंपनी का जो यहाँ पर ईपीएस अर्निंग पर रेशो है वो 8 के आसपास है, पी रेशो आप देखेंगे तो 100 के आसपास है, लेकिन प्रोमोटर की होल्डिंग है 99 से 89 के आसपास आती है, आपको दिखाई दे जाएगी। अगर ये बेचेंगे तो ये वाले देख सकते हैं प्रोमोटर है जो अपनी होल्डिंग को सेल करते हैं, आपको दिखाई दे जाएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आती है कि कंपनी आखिर करती क्या है। तो जैसा कि दोस्तों आप चेक करेंगे तो ये है कंपनी कार्डिलिया क्रूज ब्रांड के तहत यहाँ पर भारत की अग्रणी क्रूज लाइन का संचालन करती है, जो भारतीय तट रेखा के साथ घरेलू यात्रा, चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय यात्रा कार्यक्रम पेश करती है। मतलब कि दोस्तों जो पर्यटक होते हैं या फिर दोस्तों जो यहाँ पर अपने यहाँ पर दोस्तों मेल पर यहाँ पर जाना चाहते हैं, मतलब कि दोस्तों अपने लोकेशन पर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए दोस्तों कंपनी अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों तरह की यात्राएं करवाती है। लेकिन सबसे ज्यादा टूरिज्म की वजह से दोस्तों कंपनी का यहाँ पर चल रहा है व्यापार। लेकिन उसके अलावा आप चेक करेंगे तो 31 दिसंबर 2024 तक इसके प्रमुख जहाज MV एम्प्रेस ने 5.49 लाख से अधिक मेहमानों का स्वागत किया था और 2.25 लाख समुद्री मील से अधिक की दूरी इसने तय की थी। तो दोस्तों यहाँ पर आप साफ साफ जाहिर देख सकते हैं यहाँ पर 2 साल के अंदर ही कंपनी ने कितना ज्यादा यहाँ पर टूरिज्म अपने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया, और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर इसने इसे बढ़ाता दिखाई देगा। मतलब कि कंपनी का दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एक ही काम है, जहाज के रास्ते यहाँ पर या तो गंतव्य स्थान पर पहुंचाना या फिर टूरिज्म को यहाँ पर घुमाना। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कॉर्डियल क्रूज वर्तमान में कई श्रेणियों में जैसे कि 796 कैबिन उपलब्ध कराती है, और जिनका किराया डायनेमिक प्राइस मॉडल के आधार पर है, मतलब कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर लिया जाता है, और कैबिन की दरें यात्रा कार्यक्रम और आवास क्षेत्र के आधार पर यह करीब 25,000 से लेकर 1,15,000 रुपए एक रात तक यहाँ पर वसूल करती है। और मुंबई अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल के पुनर्निर्माण के दौरान मुंबई बंदरगाह के ग्रीन गेट पर एक अस्थायी क्रूज टर्मिनल स्थापित किया गया है, और जो यहाँ पर दोस्तों काफी बड़ी बात निकल कर आती है। मतलब कि दोस्तों कंपनी का व्यापार काफी बढ़ रहा है, और बढ़ते जो यहाँ पर क्रूज पर्यटन है वो दोस्तों लगातार इसकी बाजार स्थिति को मजबूत बनाते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी काफी तेजी से यहाँ पर आगे बढ़ती भी दिखाई दे रही है। तो इस कंपनी का दोस्तों काफी बेहतर देख सकते हैं यहाँ पर आपको व्यापार देखने को मिला। लेकिन इस कंपनी के दोस्तों यहाँ पर आप चेक करेंगे जीएमपी तो डाउन हो रहे हैं, 20 रुपए के आसपास ही है, नहीं तो यहाँ पर दोस्तों 20 रुपए पर ही ओपन होता दिखाई दिया है। और आप देख सकते हैं इस कंपनी के ऊपर यहाँ पर कई इन्वेस्टर्स के यहाँ पर सेंटिमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, बियरिश के 20% के आसपास। लेकिन ये कंपनी का जैसे अपडेट आया है तो 20 रुपए पर ही जीएमपी चल रहा है, 808 रुपए पर, जो दोस्तों 2.5% के प्रीमियम दिखा रहा है, और पूरे लोट साइज पर 360 रुपए के आसपास के अपडेट चल रहे हैं। तो ये थे दोस्तों इस आईपीओ को लेकर आज के अपडेट जो आपके साथ डिस्कस किए हैं। लेकिन अब जो भी अपडेट्स होंगे इस आईपीओ के वो आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा ही दिए जाएंगे, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।